गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग पर्यावरण अध्ययन के। ग्राम सभा शासन का सबसे निचला स्तर है। इसका मुखिया ग्राम प्रधान होता है। ग्राम सभा के कार्य निम्न हैं: पंचायत के वार्षिक लेखा का परीक्षण करना, सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं का कार्यक्रमों को स्वीकृति देना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों हेतु लाभार्थियों की पहचान करना। रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाया जाना चाहिए? रसोई घर में अग्नि के सुरक्षात्मक उपयोग के रूप में अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। यह यंत्र बेलनाकार लोहे का सिलेंडर होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन गैस संपीड़ित अवस्था में भरी होती है। निम्नलिखित में से मूल उद्भव स्थान भारत नहीं है। मैंगो, केला, नारियल भारत में मूल उद्भव स्थान, जबकि स्ट्रॉबेरी का उद्भव स्थान यूरोप है। स्ट्रॉबेरी का उत्पादन 1750 में फ्रांस में किया गया। स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी रोग क्रमशः विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए की कमी से होता है, जबकि रेबीज कुत्तों के काटने से होता है। चलिए देख लेते हैं। कलमकारी आंध्र प्रदेश, पिथौरा मध्य प्रदेश, वारली महाराष्ट्र, मधुबनी बिहार। तो ये चित्रकलाएँ हैं जो इन राज्यों में फेमस है। मधुबनी बिहार की चित्रकला, वारली महाराष्ट्र की, पिथौरा मध्य प्रदेश, कलमकारी आंध्र प्रदेश। कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं? बुलबुल पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं, जबकि गौरैया पक्षी की मादा प्रजाति फीमेल स्पीसीज का रंग नर की अपेक्षा गाढ़ा होता है। श्रमिक मधुमक्खी अन्य मक्खियों के भोजन के स्रोत की दिशा ज्ञात कराती है नृत्य के द्वारा। श्रमिक मधुमक्खी अन्य मक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा नृत्य के द्वारा ज्ञात कराती है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। इन्होंने गेहूं की विभिन्न प्रजातियों के आनुवंशिकी का अध्ययन किया और जिसके एक नए प्रकार के गेहूं C57 का पंजाब में विकास हुआ। इन्हीं के प्रयास के फलस्वरूप 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में भारत में हरित क्रांति सफल हो गई। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। फिरन जम्मू कश्मीर में सुमेलित नहीं है। फिरन जम्मू कश्मीर में पहना जाने वाला वस्त्र है। पानो भाजू गोवा, राहिदे हिमाचल प्रदेश, फुलवारी पंजाब। पानो भाजू वस्त्र का संबंध पश्चिम बंगाल से न होकर गोवा राज्य से है। तो पानो भाजू वस्त्र, जैसे कि भाषा से पता चला है पानो भाजू, तो लग रहा होगा हमें कि पश्चिम बंगाल से, लेकिन पश्चिम बंगाल से न होकर गोवा राज्य से। अन्य सभी सही सुमेलित है। पानो भाजू गोवा, फिरन जम्मू कश्मीर, राहिदे हिमाचल प्रदेश, फुलवारी पंजाब। मीजोजोइक युग सरीसृप जीवों का युग माना जाता है। ये जीव पृथ्वी पर रेंगकर चलते हैं। इनके शरीर पर बाल या पंख के बजाय शल्क होते हैं। ये असंतापी जंतु हैं। ये प्रायः अंडे देने वाले होते हैं, जैसे कि कछुआ, छिपकली, सर्प, घड़ियाल आदि सरीसृप जीव। पेंगुइन कहाँ पाया जाता है? देखिए, पेंगुइन एक न उड़ने वाला पक्षी है। पेंगुइन एक न उड़ने वाला पक्षी है जो अंटार्कटिका के बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। यह बर्फ पर अंडे देती है। नर पेंगुइन इन अंडों की देखभाल करता है। ये अपना लगभग आधा जीवन धरती पर और आधा जीवन महासागरों में बिताते हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान के घरों में फर्श बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है?
फिर सेलखड़ी। राजस्थान में घरों की फर्श सामान्यतः संगमरमर, कोटा स्टोन, सैंड स्टोन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि राजस्थान में इसकी पर्याप्त उपलब्धता है। घिया पत्थर। सेलखड़ी, ये घिया पत्थर का प्रयोग घरों के फर्श बनाने में नहीं किया जाता। घिया पत्थर का उपयोग नहीं किया जाता। राजस्थान में फर्श बनाने की सामान्यतः संगमरमर, कोटा स्टोन, सैंड स्टोन का प्रयोग किया जाता है। चलिए और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। अंबाजी मेला कहाँ लगता है? गुजरात में। अंबाजी मेला लगता है आपका गुजरात में। माघ मेला उत्तर प्रदेश। नैना देवी मेला असम। बड़ेश्वर मेला राजस्थान। नैना देवी मेला हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में लगता है, जबकि अंबाजी मेला गुजरात में। माघ मेला उत्तर प्रदेश में लगता है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। बेणेश्वर मेला राजस्थान के डूंगरपुर जिले में। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क कहाँ स्थित है? डेडवाना। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क डेडवाना नागौर जिले में स्थित है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया जाता? 1986। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया। नीम का वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। नीम भारतीय मूल का एक पतझड़ वृक्ष है। इनका वानस्पतिक नाम एज़ोर डिरेक्टा इंडिका है। नीम की पत्तियां चबाने में रक्त शोधन होता है तथा त्वचा विकार रहित और कांतिवान हो जाती है। इसके अतिरिक्त नीम की छाल लेप सभी प्रकार के चर्म रोगों तथा घावों के निवारण में सहायक होता है। भारत के किस शहर में महलों का शहर कहा जाता है? भारत के शहर को महलों का शहर कहा जाता है? हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर तथा 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह। आधिकारिक रूप में इस शहर का नाम कोलकाता है 1 जनवरी 2001 को रखा गया, जिसका पूर्व नाम अंग्रेजी में कैलकटा था। इसे महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में शीतोष्णकटिबंधीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शीतोष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है, जबकि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।